हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा का वो है वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, उससे नेक्स्ट है वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। इसको हम वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन: ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन TU to V is said to be 1 if for all U1 U2 belongs to U, where U1 is not equal to U2 implies that TU1 is not equal to T of U2। क्या कह रहा है? अगर U1 U2 इस U के एलिमेंट हैं और ये दोनों इक्वल नहीं है तो इनकी इमेज भी इक्वल नहीं होगी। अगर ये एलिमेंट्स इक्वल हैं तो इमेज इक्वल होगी। तो इसको हम बोलते हैं वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। In other words, T is 1 if for all U1 U2 belongs TU1 is equal to TU2. That is, if TU1 and TU2 are distinct whenever U1 and U2 are distinct. A 1-to-1 linear transformation is called इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वन जो है उसको क्या बोलेंगे हम? वो इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर आता है ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। A linear transformation T is said to be onto if for each V belongs to V, there exists at least one U belongs to U such that TU is equal to V। क्या कह रहे हैं? ये V है वो V का होगा तो T of U क्या आ जाए? V के इक्वल आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑन टू। और इस ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका दूसरा नाम क्या है? सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आता है वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। लेट U and V be two vector space over the same field F, then a linear transformation TU to V is said to be vector space आइसोमॉर्फिज्म इफ T इज 1 एंड ऑन टू। वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 दिखाएंगे और ऑन टू दिखाएंगे। इन दिस केस वी से दैट U इज आइसोमॉर्फिक टू V एंड द नोटेशन फॉर दिस फैक्ट इज U इज आइसोमॉर्फिक टू V। ये इसका सिंबल है आइसोमॉर्फिक का। फिर आता है हमारे पास इक्वलिटी ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इफ T1 U2 V एंड T2 U2 V आर टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास ये क्या है? दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन T1 एंड T2 आर सेड टू बी इक्वल इफ T1 U इज इक्वल टू T2 U फॉर ऑल U बिलोंग्स टू U। तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगी? इक्वल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर U इज इक्वल टू V, लेट V बी एन n-dimensional vector space over F and U1 U2 Un be a basis of V if A1 A2 An is any ordered set of scalars, then there exists a unique linear functional f on V such that f of ui is equal to a i's where I is varying from 1 to n। तो ये हमारे पास रिमार्क हो गया। अब ये जो डेफिनेशन थी उन पे बेस्ड थ्योरम है। तो थ्योरम क्या कह रही है? Two finite dimensional vector space over the same field are isomorphic if and only if they have the same dimension। क्या कह रहे हैं? अगर कोई भी दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं और उनका फील्ड क्या है? सेम है, तो कह रहा है कि वो आइसोमॉर्फिक होंगी। कब? जब उनकी डायमेंशन क्या हो? सेम। इफ़ एंड ओनली इफ़ है। तो पहले हम लेके चले लेट U एंड V बी finite dimensional vector space over the same field F, let U is isomorphic to V, then we have to show that dimension of U is equal to dimension of V। यहाँ हम इनको आइसोमॉर्फिक लेके चले हैं और डायमेंशन को क्या दिखाएंगे? इक्वल दिखाएंगे। ठीक है। हमने क्या किया? जब इफ़ A इज़ बेसिस ऑफ U, ए में U1 से लेके UN तक एलिमेंट है तो डायमेंशन ऑफ U क्या हो गई? N हो गई। फिर हमने कंसिडर कर लिया बी में हमने इमेज टाइप के एलिमेंट्स ले लिए। वी क्लेम दैट बी इज़ बेसिस फॉर वी। तो बेसिस प्रूव करने के लिए इसने किस में लिख लिया? इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। TU1 TUN एलिमेंट्स थे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग A1 A2 AN स्केलर्स लेके इसको क्या कर लिया? लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। T इज़ लीनियर तो T को बाहर ले लिया। तो हमारे पास ये क्या आ गया? A1 U1 प्लस A2 U2 अप टू AN UN। यहाँ से हमारे पास A लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इट मीन्स स्केलर्स क्या हो गए?
0, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट वी शैल शो दैट बी स्पेन्स वी। बी क्या कर रहा है, स्पेन कर रहा है वी को। तो इफ v belongs to v be arbitrary, then since t is on 2, so there exists u belongs to u, such that by definition of on 2 we can write t u is equal to v. Also a is basis of u, हमें पता है a क्या है, basis for u है, और u belongs to u can be expressed as u is equal to b1 u1 b2 u2 up to bn un, where all bi's belongs to f, और tu is equal to क्या है, v। t अप्लाई किया तो क्या हो गया, टी b1 u1 b2 u2 bn un इज इक्वल टू क्या हो गया, v हो गया। अब बाय डेफिनेशन स्केलर्स के आ गए, बाहर आ गए, तो क्या हो गया, v बिलोंग्स टू v कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b। b के एलिमेंट्स हो गए tu1 tu2 अप टू tun। इट मीन्स b क्या कर रहा है, स्पेन कर रहा है v को। आल्सो b इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, देयरफॉर b इज बेसिस ऑफ v। इट मीन्स डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n। तो हमारे पास या डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू क्या आ गए, डायमेंशन ऑफ v आ गई। अब हम लेके चलेंगे कि कन्वर्सली पार्ट में डायमेंशन क्या है, इक्वल है। ओके, तो क्या दिखाएंगे, आइसोमॉर्फिक। तो हमने दो बेसिस ले ली, एक u के रिगार्डिंग, एक v के रिगार्डिंग। देन देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम t u टू v सच दैट t ऑफ ui इज इक्वल टू vi, पीछे थ्योरम से। लेट u बिलोंग्स टू u, तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, t अप्लाई कर दिया और इसको सोल्व कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, टी यू बिलोंग्स टू वी। नेक्स्ट वी शैल शो दैट टी इज 1 to 1। तो 1 to 1 के लिए हम इमेज इक्वल लेके चले, टी ऑफ यू इज इक्वल टू टी ऑफ यू डैश, वेयर यू एंड यू डैश बिलोंग्स टू यू। तो क्या हो गया हमारे पास, जब बहुत साइड टी अप्लाई किया, यू यू डैश आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस सेट। स्केलर्स बाहर आ गए, यहाँ से a1 a2 an और यहाँ से a1 डैश a2 डैश अप टू an डैश। टी इज LT है, फिर क्या किया, इन टर्म्स को इस साइड ले आए तो ये माइनस हो गए, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए आई इज इक्वल टू ए आई डैश एंड यू इज इक्वल टू यू डैश। तो हमारे पास क्या हो गया, 1 to 1 हो गया। अब हम क्या दिखाएंगे, ऑन टू। फाइनली वी शैल शो दैट टी इज ऑन टू। तो ऑन टू के लिए हमने क्या किया, वी बिलोंग्स टू वी, तो वी को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, ठीक है। फिर इनकी वैल्यू रख दी v1 v2 की, b, ठीक है। फिर टी b1 स्केलर्स को अंदर ले गए, तो u इज इक्वल टू b1 u b2 u अप टू bn un। तो क्या आ गया, टी हमारे पास ऑन टू आ गया। हैंस 1 1 और ऑन टू होने के बाद ये क्या हो गया हमारे पास, आइसोमॉर्फिक।